हैप्पी मंडे मॉर्निंग टू माई 12th नीटियंस। कैसे हो आप सब लोग? कैसा रहा संडे? कैसा रहा संडे का पेपर? मज़ा आया? कुछ डाउट्स है वो मैं क्लियर कर दूंगी आप लोग को, जो जो डाउट्स है, ठीक है। इफ़ स्टिल मोर स्टूडेंट्स दे हैव डाउट दे डू शेयर इट विथ मी सो दैट आपका वहीं का वहीं क्लियर हो जाएगा। हाँ ना, हम हाँ आगे प्रोसीड कर जाते हैं, ठीक है। ओके, तो आज न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है एंड इस न्यू वीक में अपना टारगेट रहेगा कि एनिमल डाइवर्सिटी को बहुत स्मूथली अब कंप्लीट कर देते हैं। वैसे भी हमारा एनिमल डाइवर्सिटी में अब मेनली जो बचा है दे आर क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज and class Mammalia, तो they are not that much complicated। बिल्कुल easy डिस्कशन करते करते अपने ये तीनों क्लासेस भी हो जाएंगे। तो इन दैट वे अपना जो एक बहुत वास्ट यूनिट था डाइवर्सिटी का वो पूरा कंप्लीट होगा। ओके, ऑलराइट। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं विद क्लास रेप्टिलिया। इसके काफ़ी कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं, कुछ बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, उन दोनों पे ध्यान देंगे और इसका छोटा सा एक क्लासिफिकेशन है जो कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, उनको भी देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स, क्रॉलिंग, क्रीपिंग ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है। एंड रेप्टाइल बोलने पर ही बहुत सारे डेंजरस से आपके एनिमल्स ध्यान में आते हैं, जैसे स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, alligators। At the same time tortoises and turtles, they are also coming under reptiles। तो इतने सारे नाम में से हमको ये समझ में आया maximum of the reptiles they can easily remain on land, therefore reptiles they are the first true terrestrial vertebrates जहाँ पर उनको वाटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा लाइक एम्फीबियंस। क्योंकि एम्फीबियंस में हमने देखा था उनके एग्स के बाहर आउटर शेल नहीं होता कैल्शियम कार्बोनेट का। सच टाइप ऑफ सेल्स यू हैव स्टडीड एज एक्लेडोइक सेल्स, जिनके बाहर हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का शेल नहीं है। तो अगर इनमें कैल्शियम कार्बोनेट शेल प्रेजेंट है इनके एग्स में, तो 2 पॉइंट क्लियर हो रहा है दैट दीज ऑर्गेनिजम्स आर ओविपेरस लेइंग एग्स एंड दे आर द लेइंग क्लेडोइक एग्स, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट शेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे कि अपन ने देखा था गोल्डन एरा ऑफ फिशेस नोन एज डेवोनियन पीरियड, गोल्डन एरा ऑफ एम्फीबियंस नोन एज कार्बोनिफेरस पीरियड। सिमिलरली गोल्डन time period of reptiles that is known as Mesozoic era। era का मतलब time period only, ठीक है। तो Mesozoic era जो है that is telling about the time period, the golden age of reptilia, जब amphibians से evolution होकर changes आए और first true terrestrial vertebrate का formation हो गया। although there are some reptiles जो कि पानी में रहते हैं, for example turtles, for example tortoises, ठीक। तो वो लैंड एज वेल एज इन वाटर दोनों जगह प्रेजेंट रहते हैं। नाउ नेक्स्ट the study of reptiles, they are known as herpetology। herpeto stands for creeping and crawling organisms, alright। तो ये term आता है herpetology which is telling about the study of reptilians। now again reptiles, they are cold blooded organisms, they cannot regulate their internal temperature and they are the first successful terrestrial vertebrates, ठीक। उनकी बॉडी की अगर बात करें तो उनका बॉडी बहुत अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। हेड है, फॉलोड बाय नेक, फॉलोड बाय लॉन्ग ट्रंक एंड देन टेल। हमने एम्फीबियंस में पढ़ा था नो नेक वॉज प्रेजेंट एंड टेल जो है नेसेसरीली सिर्फ वो मेनली लार्वल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ एडल्ट द टेल फॉर्म इज नॉट प्रेजेंट, ये भी हमने देखा था। नेक्स्ट क्रीप कर रहे हैं, क्रॉल कर रहे हैं, मतलब इनमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं। पेयर ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट, एक्सेप्शन किसमें? स्नेक्स। स्नेक्स दे डू नॉट हैव लिम्स, दे आर लिम्बलेस ऑर्गेनिजम्स। देन एक जो डिफरेंस आएगा एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में, दोनों में ही लिम्स होते हैं, बट रेप्टाइल्स के 4 लिम एंड हाइंड लिम दोनों लिम्स में 5 डिजिट्स है, मतलब 5 लाइक इन अस, ओके, 5 डिजिट्स। तो ये फिंगर्स बोलते हैं अपन, इन एनिमल्स में उनको नाम दिया जाता है डिजिट्स, ऑलराइट।
एम्फीबियंस के केस में 4 लिम्स में 4 डिजिट्स से हाइंड लिम्स में 5 डिजिट्स. In case of reptilians, 4 and hind limbs both have 5 digits, means total 20 digits are present. In amphibians 18 digits are present. क्लियर, समझ में आ गया डिफरेंस, ठीक है ना. तो नेक्स्ट पॉइंट हमने वही लिखा है, फाइन लिम्स दे आर प्रेजेंट 5 डिजिट्स ईच. देन एम्फीबियंस में हमने देखा था जो स्किन रहता है वो मॉइस्ट रहता, बिकॉज दे हैव म्यूकस ग्लैंड्स ऑन देयर स्किन. इन केस ऑफ रेप्टाइल्स हमने पढ़ा था बहुत ड्राई होता है, बहुत हार्ड होता है. तो जो बाहर का एक्सोस्केलेटन है दे आर नोन एज एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स. एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स किसको बोला है? एक्सोस्केलेटन. कैसा रहेगा? ड्राई और मॉइस्ट? ड्राई. ऑलराइट. द स्किन इज ऑल्सो ड्राई बिकॉज द स्किन दे डू नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ म्यूकस ग्लैंड सो दैट द स्किन कैन रिमेन वेट. स्किन भी ड्राई रहता है एंड बाहर हार्ड आउटर एक्सोस्केलेटन है नोन एज एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स. ठीक हो गया. तो ये देखिए काफ़ी जनरल पॉइंट्स हैं. एक बार डिस्कशन से आई होप क्लियर हो गया होगा क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हो, एक बार रीड तो कर ही चुके हो इसको. फिर आगे बढ़ते हैं टीथ. अब मैम आपने टीथ के बारे में पूछा था हमसे, प्लूरोडोंट का मतलब क्या है, फिर क्या पूछा था और मैंने होमोडोंट का मतलब क्या है. तो आपने कई लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड. प्लूरोडोंट मतलब जॉ के साइड से निकलना. ठीक. इन अस इन ह्यूमन बीइंग्स थेकोडोंट जॉ सॉकेट के अंदर टीथ प्रेजेंट होता है एंड एक्रोडोंट जॉ जैसे स्ट्रक्चर में होता ही नहीं है. तो इन केस ऑफ रेप्टाइल्स ऑल द 3 टाइप्स ऑफ डोंट्स आर प्रेजेंट, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट एंड थेकोडोंट. ठीक. होमो एंड हेट्रोडोंट आपने सही बताया. होमोडोंट सिर्फ एक बार ही टीथ आना, एक बार फिर वो गिर गया तो कभी टीथ नहीं आता. हेट्रोडोंट होमो and hetero same and different type. I'm sorry, homo means same type of teeth, hetero means different. Like in us we are having 4 different type of teeth as canines, incisors, molars and premolars. और जो दूसरा था मोनोफायोडोंट एंड डाइफायोडोंट, उस पे आएगा मोनोफायोडोंट in the life cycle only 1 time teeth emerges, diaphyodont 2 times like in us and polyphyodont many times. जितने बार टूटेगा उतने बार आ जाएगा, जो कि मेनली फिशेस में देखने को मिलता है. करेक्ट. तो यही सारे टर्म्स वेरी गुड ऐसे क्लियर होना चाहिए. आई थिंक कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बैक रेफर कियोगे. हाँ, वन मोर थिंग, आप लोगों के आंसर्स कुछ कॉपी पेस्टेड थे. एक ने जो आंसर दिया बिल्कुल वैसे ही काफ़ी आंसर्स आ गए हैं. मेक योर ओन आंसर बच्चों, ऐसे नहीं किसी का देख लिया. ठीक है. देन टंग प्रोट्रूसिबल, दे हैविंग वेरी लॉन्ग टंग और वो रोल हो सकता है, ऐसे टंग को बोला गया है प्रोट्रूसिबल. यस, सिंस दे आर मेनली लैंड में रहते हैं, देयरफॉर लंग्स दे आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. यस, अगर वाटर में है तो गिल्स चाहिए है. ठीक है. हार्ट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है दैट द हार्ट इज 3 चेम्बर्ड विद द एक्सेप्शन क्रोकोडाइल विच आर 4 चेम्बर्ड. ये आप पहले भी बहुत अच्छे से जानते हैं, सर्कुलेशन के पहले भी in your earlier classes also you have studied that crocodiles they are 4 chambered. ठीक. एक्सेप्शन आता है. then RBCs they are still nucleated. alright. मोनोकॉन्डाइलर स्कल, ध्यान देना, अगेन दे आर हैविंग सिंगल कॉन्डाइल, ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट है. रिब्स, एक कैरेक्टरिस्टिक आएगा, रिब्स प्रेजेंट होता है क्योंकि वो क्रॉल कर रहे हैं, क्रीप कर रहे हैं, तो उसका जो मिडिल पार्ट रहता है नेक से लेकर थोरैक्स रीजन, तो सपोर्ट देने के लिए रिब्स दे आर प्रेजेंट. ओके. सो रिब्स इन नेक एंड थोरैक्स रीजन. 1 पेयर ऑफ मेटानेफ्रिक किडनीज, यस, डेवलप हो रहा है, काफ़ी कुछ डेवलप हो गया है. मीजोनेफ्रिक से अब मेटानेफ्रिक आ गया, मतलब ऑलमोस्ट वेल डेवलप्ड किडनी प्रेजेंट है. किडनी के अंदर का जो फंक्शनल यूनिट है क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन. नेफ्रॉन में वेल डेवलप्ड बोमेंस कैप्सूल है. ठीक. ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट.
माल्फिगियन ट्यूब्यूल डेवलप है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, ऐसा पूरा डेवलप हुआ, मतलब सच टाइप ऑफ किडनी इज नोन एज मेटानेफ्रिक किडनी एंड टू सेव वाटर दे आर यूरिकोटेलिक। सबसे कम वाटर लगता है यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए। Alright, this is done. So one pair of metanephric kidneys and they are uricotelic. Then brain important. यहाँ से आपका आ जाता है 12 pair of cranial nerves are there. Brain, they are very much well developed with 12 pairs of cranial nerves. ठीक? Then मैंने एक ऑर्गन का नाम लिखा है थोड़ा अलग वे में, बिकॉज ये थोड़ा एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है रेप्टाइल्स का। जैकोब्सन्स ऑर्गन विच आर द ऑल्फैक्टरी स्मेलिंग एबिलिटी कहाँ प्रेजेंट होता है? बकल कैविटी के रूफ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्गन विच इज स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स फॉर स्मेलिंग, विच आर फंक्शनिंग एज ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। ऑल्फैक्टरी नोज में नहीं प्रेजेंट है, बकल कैविटी के रूफ में प्रेजेंट है, एंड सच टाइप ऑफ ऑर्गन दे आर नोन एज जैकोब्सन्स ऑर्गन। दे स्टिल हैव क्लोका, एनस नहीं प्रेजेंट होता है, एंड एक्साक्लिडोइक मतलब शेल, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल प्रेजेंट है। ठीक, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए रेप्टाइल्स के, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा। हैव अ लुक इनटू दीज कैरेक्टर्स वंस अगेन, एक बार और हम डिस्कस करने के बाद फिर प्रोसीड करेंगे उनका क्लासिफिकेशन कैसा है। ऑलराइट, तो रेप्टिलिया में जो जो आप ध्यान रखेंगे, ऐसा कौन सा टाइम है जब जिसे कि गोल्डन एज ऑफ रेप्टिलिया बोला है, दैट इज मीसोजोइक एरा। देन हर्पेटोलॉजी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पोइकिलोथर्मल्स आप जानते हैं, यस दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। बॉडी फर्दर डिवाइडेड है इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। लिम्स आर प्रेजेंट, स्नेक्स एक्सेप्शन आता है जिनमें लिम्स नहीं होते हैं प्रेजेंट, एंड ऑल द लिम्स दे कंटेन 5 डिजिट्स। डन। एक्सोस्केलेटन, दे आर नोन एज एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स। जनरल आप जानते हैं स्किन में क्या म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होगा, आंसर नो, स्किन दे आर ड्राई। देन टीथ, दे आर प्रोड्यूसिबल, जो टंग दैट इज प्रोड्यूसिबल एंड टीथ it may not be present in jaw, it may be from the side portion of the jaw or embedded in the socket of the jaw. The eclodont, pleurodont, thecodont, all the 3 types can be found in case of reptiles. Then respiration is through lungs. मैंने एलिमेंट्री कैनाल नहीं लिखा है, वो वेल डेवलप्ड रहता है, बस डिफरेंस आएगा कि एनस नहीं है, क्लोका प्रेजेंट है। ठीक, सर्कुलेशन के केस में हार्ट, इट इज 3 चेम्बर, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। आरबीसीज दे आर न्यूक्लिएटेड। एक्सक्रीशन के केस में आए तो मेटानेफ्रिक किडनीज आर प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। डन। Then ribs present in where neck and thorax region. Monocondylar skull, single occipital condyle present है. Brain, it is very much well developed with 12 pairs of cranial nerves. And Jacobson's organ, which is a specific olfactory organ, जो smelling power देता है, it is present on the roof of buccal cavity region. Some of them they have poor vision, तो इसलिए उनका ऑल्फैक्टरी पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, दैट इज नोन एज द जैकोब्सन्स ऑर्गन एंड एक्सियाक्लिटॉइक। ऑलराइट, अब क्लासिफिकेशन में सिर्फ 2 नाम याद रखना है। सबसे पहला तो आएगा क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया है, तो क्लासिफिकेशन टेम्पोरल बोन जो स्कल में होता है, वहाँ पर एक फोसा इज प्रेजेंट नोन एज टेम्पोरल फोसा, उसके बेसिस पर है। ऐसे रेप्टाइल्स जिनमें टेम्पोरल फोसा नहीं होता है प्रेजेंट, दे आर नोन एज अनैप्सिडा। जिनमें टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट है, फोसा जो कि टेम्पोरल पार्ट ऑफ ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसको नाम दिया है एज डायप्सिडा। जिनमें नहीं होता टेम्पोरल फोसा, अनैप्सिडा विदाउट। डायप्सिडा डाइट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है टेम्पोरल बोन स्कल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टेम्पोरल फोसा। The examples of Anapsida includes tortoises and turtles, and Diapsida में बहुत सारे बाकी reptiles they are coming, snakes, lizards, crocodile, alligator and so on.
ठीक है, तो ये छोटा सा क्लासिफिकेशन है, ये दो नाम ध्यान रखिएगा इसमें भी, और इसके एग्जाम्पल्स, बस और कॉम्प्लिकेशन नहीं करना, और यहाँ पर आपका रेप्टिलिया कंप्लीट, दैट्स इट। सी हाउ मच ईजी दे आर। ऑलराइट, अब बहुत दो कॉम्प्लेक्स पार्ट बचा है, एवीज एंड मेमेलिया, उनको अब नेक्स्ट सेशन में अपन ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से। अगेन उसके बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं फॉर एवीज, फॉर मेमेलिया, उनको ध्यान देंगे क्योंकि थोड़ा बहुत ही आप इवोल्यूशन में पढ़ोगे, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो क्या क्या पार्ट रेप्टाइल का है, क्या क्या पार्ट एवीज का है, वो आप पहले का कैरेक्टर पढ़ लोगे तो वो कनेक्टिंग लिंक पढ़ना आपको ईजी रहेगा, करेक्ट, ठीक है। सो हियर रेप्टिलिया इज कंप्लीटेड, अच्छे से पढ़ो एंड बस आपके डाउट अभी के अभी क्लियर हो जाएंगे, नो वरीज फॉर दैट, एंड वी विल सी ईच अदर once again tomorrow with class AVs. Till that time, remain very happy, very healthy. Take care. Thank you.